जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। कोस्ट गार्ड के थर्ड शिफ्ट का रिव्यू ला चुके हैं बिल्कुल आप सभी के सामने कि यहाँ पर आप सभी के क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के भी होंगे। यहाँ पर आप सभी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन भी देखेंगे, सेकंड के भी देखेंगे, थर्ड के भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का ओवरऑल भी देखेंगे, एग्जाम का लेवल कैसा रहा आज का वो देखेंगे और उस हिसाब से कट ऑफ क्या बन सकती है। ठीक है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें देखना है कि एग्जाम का लेवल क्या रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन थे, आप सभी का साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो देन ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। आर्मी दिवस को मनाया जाता है, सो आज मेरा जन्म से करेगा। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं। तो उससे पहले आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम जाकर आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि भाई जितने भी कैडेट्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है जाकर हमारा एक टेलीग्राम है, जिस इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग कुछ भी जो आपको पूछना है आप लोग जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है कि आपका कोस्ट गार्ड डीबीजीडी सेक्शन का आप सभी का कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए दे रखा है, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर आप सभी का साइन 2a का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, और इजिकल टू आप सभी का 2 साइन ए, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो साइन ए से आप सभी का साइन ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा कोस ए, कितना बचेगा कोस ए, और कोस ए बराबर कितना आप सभी का 1। और कोस में ए की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, कोस 0 की, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आप सभी को ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आप सभी का, चलेगा। तो यहाँ पर आता है आप सभी का स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। किसने कहा था, तिलक जी ने कहा था, गांधी ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, किसने कहा। तो बिल्कुल आप सभी का ये क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट होगा, बाल गंगाधर जी ने कहा था। हो सकता है कि इस तरह कुछ दिया हो, मगर आप सभी का यही था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस हो तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा, आप सभी का 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी से केवल और केवल 11 दिन पहले आप सभी का एक दिवस आता है जिसको कहते हैं 15 जनवरी। ठीक है, वो होता है आप सभी का आर्मी डे। और इस साल का आर्मी डे का सबसे बड़ा चेंजेस क्या था वो भी पता होना चाहिए आप सभी को। इस बार आर्मी डे पर आर्मी की जो ड्रेस थी वो चेंज कर दी गई थी, आर्मी ड्रेस कोड, नया ड्रेस कोड आ गया था। ठीक है, 15 जनवरी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं गैलेक्सी ऑफ का कार। ठीक है, उससे पहले आपको यहां पर देखेंगे आपके एग्जाम में इस बार आईसीजी डे, आर्मी डे, ठीक है, ये आ चुके हैं। साथ में आपका एनसीबी डे, साथ में और भी डे आए हैं, मगर आप लोग ध्यान देंगे इस बार नेवी डे को, नेवी डे पढ़ लें। साथ में आप सभी का यहाँ पर, आप सभी का यहाँ पर जो आप सभी का एयरफोर्स डे उसको भी पढ़ लें। बाकी जो आप सभी के डिफेंस डे वो पढ़ सकते हैं आप लोग। गैलेक्सी का आकार कैसा है, ठीक है, शेप ऑफ गैलेक्सी आप सभी से पूछा गया था, गैलेक्सी का आकार कैसा है। तो आप सभी का सिंपल सा क्वेश्चन था, सर्पिल आकार है, फिर आप सभी का लेंस की तरीके होता है गैलेक्सी। ठीक है, गोलाकार नहीं होता, अंडाकार नहीं होता, पतला नहीं होता, आप सभी का सर्पिल आकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, सर्पिल आकार है, फिर आप सभी का लेंस की तरह होता है आप सभी का गैलेक्सी का आकार। क्वेश्चन यहाँ पर था आप सभी का कोसेक 2 बराबर -2 दे रखा है, तो कितना कोण बनेगा इनके बीच, यानी कि यहाँ पर जो कोण है वो कितना बनने वाला है। टाइप आप सभी का कोसेक ए बराबर दे रखा था। तो कोसेक ए में -2 वैल्यू किसकी होती है, तो कोसेक ए में माइनस की वैल्यू आप सभी का बहुत लंबा पढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान देंगे, ये बनाते हैं ए एस टी सी, इसमें अगर हम देखेंगे साइन और कोसेक इसमें आपके प्लस होते हैं, तो यहाँ पर आप सभी का जो भी यहाँ पर आप सभी का आएगा उसमें ही यहाँ पर वैल्यू इसकी बन सकती है। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, तो यहाँ पर 180 प्लस के आप सभी का 30 यानी कि 210। तो कोसेक अगर 210 की अगर हम निकालते हैं तो कोसेक 210 आप सभी का यहाँ पर पहुंचेगा क्या, माइनस के कोसेक आप सभी का यहाँ पर कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं आप सभी के यहाँ पर, कोई आदमी एक काम का 1/2 भाग 12 दिनों में करता है, और कोई आदमी बचे हुए काम को 6 दिनों में करता है, बचे हुए काम को 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी एक काम को, यानी कि ये एक काम को 1/2 दिन में करते हैं, एक काम का 1/2 भाग कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करता है, यानी कि पूरा काम कितने में करेगा, 24 दिन में करेगा। सिंपल सी चीज़ है, 12 दूनी 24 कर लेंगे आप लोग। और फिर जो दूसरा बचा हुआ आदमी है वो आधा काम 6 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम करेगा कितने दिन में, 12 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे आप सभी का यहाँ पर कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा आप सभी का 24, तो 24 का ना 24 आप सभी का 12 दूनी 24, कितना आप सभी का एक साथ एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 24 को 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24 आप सभी का 8 दिन करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप लोग दोबारा से समझेंगे।
कोई भी आदमी आधा काम जब 12 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। ऐसे ही दूसरा आदमी बचा हुआ काम कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो पूरा काम कितने करेगा? 12 में। तो ऐसे निकालेंगे 1/12 प्लस 1/24 और इजिकल टू आप सभी का यहाँ पर सोल्व करके निकाल देंगे। आगे देखेंगे सबसे पहले एएसआई खेल का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ? एएसआई गेम का जो पहला संस्करण है वो कहाँ पर हुआ आप लोगों को बताना है। उससे पहले आपको बता दूं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन फेक है। ठीक है ब्रदर, अगर फेक क्वेश्चन है ना तो आप लोग सही क्वेश्चन कमेंट करके बता दें कि भाई ये क्वेश्चन आपसे भी के हमारे इस शिफ्ट में आए थे। ठीक है, मैं आपके मान जाऊँगा क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो आप सभी के बताए हुए हैं। कहाँ से टाइम अभी आपको दिखाता हूँ। एशियाई खेल का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ? आप सभी का नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में एशियाई खेलों का पहला संस्करण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में, 1951 में आप सभी का यहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं वो भी देखते हैं अब, चलिएगा। तो जो क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर उठाए गए हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर आपके शूज़ बाहर निकलवाए जा रहे हैं। टेंशन ले, आप लोग शूज़ ही पहन गए, ठंड हो रही है अच्छी खासी, बाहर निकाल देना, 1 घंटे में कुछ नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं आप सभी के यहाँ पर। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसी जगह से उठाए जा रहे हैं। तो ये भाई ने बताया सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर रिव्यू है, पहले बता रहा हूँ आप सभी को। हॉस्टाइल का एंटोनिम्स पूछा था, साथ में एक्स माइनस के, अगर एक्स माइनस वाई बराबर आप सभी का 10 दे रखा है और एक्स वाई बराबर आप सभी का 11 दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई की आप सभी को यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी। और इस रिलेटेड से आप सभी का थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन है, फर्स्ट में भी आया और आगे भी आएगा इसी तरीके से। आगे देखेंगे इनको। साथ में एक ट्रायंगल में हाइट 10 एंगल थी और 45 दे रखा था और डायगोनल पूछा था। तो जीके में मैन ऑफ द ब्लड किसे कहा जाता है? मैन ऑफ द ब्लड कहा जाता है हिटलर को। किसको? मैन ऑफ द ब्लड हिटलर को कहा जाता है। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस से कोई वस्तु 25,000 की बेची जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर 20,000 की बेची गई, तो लॉस बताओ सर, लॉस कितने का हुआ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी का हम बाद में देखेंगे। स्वदेशी लाइट वेट फाइटर प्लेट, मैंने आप सभी को फर्स्ट शिफ्ट का जब एनालिसिस करा रहा था तभी बताया था स्वदेशी लाइट वेट फाइटर कौन सा है, तो वो प्रचंड है। कौन सा? प्रचंड बनाया गया है, बिल्कुल न्यू है, करंट का क्वेश्चन है प्रचंड। ठीक है, साथ में आप सभी का पंचायत का सिनोनिम्स पूछा गया था। आगे देखते हैं आप सभी का। तो यहाँ पर आप सभी का सेकंड शिफ्ट का ये फिर से बता रहे हैं कि भाई करो या मरो का नारा किसने दिया, कुचिपुड़ी का लोक नृत्य कहाँ का है, हॉस्टाइल का एंटोनियम्स, बल की बीमा क्या होती है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था, ABC माइनस के ZY X, तो इस टाइप से आप सभी को पूछा गया था। ट्रेन के डिब्बों के बीच दूरियां हुआ करती होती हैं। ठीक है, डिब्बों के बीच दूरियां पूछी गई थी। ठीक है, चलिएगा आगे। यहाँ पर अभी का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर रिव्यू दिया इस चीज़ का। तो भाई ने बताया कि सर लेंथ दे रखी थी 0.74 एंड क्यूब बतानी थी। ठीक है, लेंथ यानी कि 1 दे रखा था, उसका क्यूब का आयतन पूछा होगा आप सभी का। ठीक है, वो बताना था, आप लोग 3 बार गुणा कर लेंगे। क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन था एंड आप सभी का यहाँ पर कोई क्वाड्रिक इक्वेशन आप सभी की यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 बराबर 0 यहाँ पर दे रखा है और पूछ लेता है किसी में से। आपसे पूछा गया था कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, तो आप सभी का कितना होगा? -4 होगा। इस टाइप से आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में कोसेक स्क्वायर माइनस के 2 वाला मैंने आप सभी को करा ही दिया है। आप सभी का यहाँ पर आया था साइन 2a बराबर 2 sin a का आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का है बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का। आगे देखते हैं यहाँ पर, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे। ठीक है, और जो आप सभी के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आप सभी के थर्ड शिफ्ट के नहीं मिल पाए। जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट करने वाले हैं, तो वो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कमेंट कर दें, जिससे कि मैं आप सभी को पूरा PDF कंबाइन करके आप सभी को टेलीग्राम पर दे दूँ एंड नेक्स्ट टाइम जब आप सभी का एग्जाम होगा फिर से आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैन ऑफ ब्लड किसे कहते हैं? से फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आप सभी का सेकंड का, तो प्रिंस बिस्मार्क को कहा जाता है मैन ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे को मिल पाया है। साथ में अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आप सभी का अपैथी का एंड सिनोनिम्स आता है, जिसका होता है इंडिफरेंस होता है आप सभी का। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको सबको। यील्ड का सिनोनिम्स आता है आप सभी का, सरेंडर होता है आप सभी का। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर आप सभी का कौन सीक्वेंस का स्पेलिंग रहता, और यहाँ पर सबसे पुराना वेद कौन सा है आप सभी का? ऋग्वेद होगा सबसे पुराना वेद। अगर बात करते हैं यहाँ पर सब भारत के नए CDS कौन है, तो अनिल चौहान है। ठीक है, और ट्विटर के पूर्व CEO कौन थे? ठीक है, आप सभी का पूछ लेगा, अनुराग परवाल पूछ लेगा आप सभी का, ट्विटर के पूर्व CEO। विजिलेंट का एंटोनिम्स क्या होता है? विजिलेंट का होता है आप सभी का यहाँ पर केयरलेस। क्या होता है? केयरलेस। आगे देखते हैं आप सभी का पंचेंट का सिनोनिम पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, प्रेफरेंस होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन गलत है, और ये कम से कम 10 से 20 बच्चों ने मेरे को बता चुका हूँ। ठीक है, आप सभी का क्वेश्चन आप सभी का यह आया था, ए एक काम को 12 दिन में, 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में करता है, तो A + B + C इस काम को कितने दिन में करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं आप सभी का यहाँ पर
इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम क्या है? आप सभी का स्वाइन फ्लू नाम होता है। साथ में इंडिजीनियस मिसाइल कौन सी है? साथ में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आप सभी का 149.6 मिलियन किलोमीटर आप सभी को पूछा गया था। साथ में आप सभी के यहाँ पर इनमें से कौन सी मिसाइल इंडिया ने बनाई है? ठीक है, ये मैंने आप सभी को क्वेश्चन क्रिएट किया है, मगर इस टाइप से क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया था। ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, सारी कुछ। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे सब कुछ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से पढ़ सकते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे आप सभी के यहाँ पर आते हैं। चलिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं कि क्वेश्चन आप सभी का मैथमेटिक्स का है। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 4:7 दे रखा है, 4:5 दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात। तब यहाँ पर कुछ साल बाद यह अनुपात 14:17 हो जाता है, तो वर्तमान बी की आयु बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का 4 साल बाद या फिर आप सभी का 5 साल बाद ऐसी कुछ आप सभी का यहाँ पर दे रखा था। तो यहाँ पर उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है आप सभी का? 14:17। इस टाइप से आप सभी का यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो दिया गया था, 14/17 दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा था कि जो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी? तिरछी गुणा करके आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, 4 हो या फिर आप सभी का 5 हो, जो भी कुछ था आप सभी का यहाँ पर दिया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था ए व बी सी से 20% या और 30 कम परसेंट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था ए और बी की वैल्यू सी से 100% कम है। यहाँ पर हम क्वेश्चन ही डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू यहाँ पर क्या था कि माना गया था, सी की वैल्यू हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं, 100%। क्वेश्चन सुन लें, ए व बी की वैल्यू क्रम से सी से 20% कम है और 30% कम है, तो ए और बी की वैल्यू का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देता है कि अगर ए की वैल्यू 100 है तो सी की वैल्यू से अगर 20% कम है तो यानी कि कितना होगा? 80% होगा। और बी की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से सी से 30% कम, यानी कि आप सभी का कितना होगा? ये होगा 70%। तो ए और बी का अनुपात फाइंड करना था, ए और बी का अनुपात यहाँ पर फाइंड करना था। 80:70 इजिकल टू आप सभी का कितना होगा? 0 0 कटेगा आप सभी का 8:7। 8:7 आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है? वाई एक्स से कितने परसेंट कम आपको बताना है। तो एक्स वाई से 10% अधिक है, तो एक्स वाई से अधिक है ना, तो वाई बराबर कितना होगा आप सभी का? वाई बराबर 100% मान लेते हैं। और एक्स कितना मान लेते हैं? तो एक्स कितना है? 10 अधिक है, तो यानी कि 110 होगा। तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है? ये मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कराया था आप सभी का, कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो 10/110 गुणा 100, 10/110 गुणा 100 आप लोग करेंगे इसको। 0 से 0 कटेगा आप सभी का यहाँ पर 100/11, 100/11 आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको डिजिटल उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर 99, 99 से ही 1/11 भी इसका आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का। ठीक है, ये आप सभी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आए थे। 1/2 शेष 3/4 अंत में कोई भी संख्या हमारे पास x दे रखी है, उसका आधा भाग, ठीक है, का 3/4 अंत में 9, इस टाइप से आप सभी कहते हैं कि कोई संख्या का आधा भाग, फिर उसमें से उसका 3/4 जब बचता है तो वो 9 कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पूरी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन तो 3 9 होते हैं आप सभी के। यहाँ पर आपसे 4 दूनी 8, 8 24, एक्स बराबर कितना होगा आप सभी का? 24 होगा। तो एक्स की आप सभी को संख्या याद करनी थी। इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, याद रखेंगे आप सभी लोग। साथ में एरिया ऑफ सर्किल, एक त्रिभुज, एक आप सभी का यहाँ पर सर्किल का जो आप सभी का गोले का क्षेत्रफल वो दे रखा है, गोले का क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का क्षेत्रफल आप सभी का यहाँ पर दे रखा है कितना? 616। तो यहाँ पर आप सभी को इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है आप सभी का? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, 22/7 गुणा आर का स्क्वायर आप सभी का बराबर कितना है? 616। ठीक है, आपको इसका आंसर ज्ञात करना था। तो काट लेते हैं इसको जल्दी से, 22 से काटते हैं इसको, 22 से आराम से। तो आप सभी का यहाँ पर 11 दूनी 22, तो 11 पंजे 55 और 11 छंग आप सभी के यहाँ पर कितना बनेगा? 11 छंग 66। और आप 2 से काटेंगे कितना बनेगा आप सभी का? तो बनेगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। और यहाँ पर आप सभी का आर स्क्वायर बराबर 4 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि आप सभी की जो आर की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकली? आज आर के बराबर 14 आ जाएगा आप सभी का। सोल्व करेंगे आप सभी का आंसर आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस टाइप से आप सभी को क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बन रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे मैं आप सभी को बरकरार रहूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आप सभी को देखने के लिए। तो जय हिंद।